हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर क्लासेस में शाहबाज शिरानी। जैसा कि आप लोग साइड में लिखा हुआ देख रहे होंगे, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ, मैं नीट पीवाईक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आप लोग उस नीट पीवाईक्यूज सीरीज को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो नीट के हम पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे वो पूरे 33 ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे। जब से नीट का जन्म हुआ है, जब से हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नीट AIPMT जो भी रहा है पहले, ठीक है। हम स्टार्टिंग से उसके क्वेश्चन हर एक चीज सॉल्व करेंगे। उसमें आपकी 11th कवर होगी, पूरी 12th कवर होगी, यानी जो भी 11th में सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं और 12th में जो भी टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो सब उसमें मैं कवर करूंगा। साथ ही किसी भी चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को उसके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जैसा कि आप साइड में लिखा हुआ देख रहे होंगे, कोई भी टॉपिक होगा, मैं उसको स्टार्ट करने से पहले उसका एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ताकि आप लोग को क्वेश्चन इजीली समझ में आ सके। यदि उन क्वेश्चंस में कोई शॉर्ट ट्रिक लगती होगी तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। यदि कोई क्वेश्चन 2 या 3 मेथड से होता होगा तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, यानी आप टॉपिक के अनुसार भी क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। मैं आप लोग को जितने भी वीडियोस होंगी टॉपिक की फॉर्म में दूंगा, और जो लास्ट वीडियो होगी वो पूरे चैप्टर की होगी, सारे टॉपिक्स जोड़कर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। साथ ही मैं जितने भी पीवाईक्यूज होंगे उनकी PDF आपको दिया करूंगा, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस की PDF दिया करूंगा, ओनली क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस आपको वीडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अगर आप लोग फ्री प्रैक्टिस या फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से एलिक्सर क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप उसमें एलिक्सर क्लासेस जेई, एलिक्सर क्लासेस नीट करके एक ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट कर लें, ठीक है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। चलिए मैं अब अगली प्रोफाइल स्टार्ट कर रहा हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 हम स्टार्ट कर रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, ठीक है। देखिए पहले तो मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होगा आपका फाई इक्वल्स टू बी ए। फाई इक्वल्स टू क्या होगा, बी ए, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पढ़ रखा होगा, उसमें ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये जो चैप्टर है डायमेंशनल वाला, जो चैप्टर डायमेंशंस वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक अपने आप में आसान है, लेकिन आसान होने के साथ साथ इस टॉपिक को के क्वेश्चंस करने के लिए आपको पूरे फिजिक्स के फॉर्मूले याद होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, उसकी यूनिट्स वगैरह ये सब चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, तब जाकर आप इसके सवाल आसानी से कर सकते हो, नहीं तो आपको टाइम भी लग सकता है और आपके क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, जितना आसान है उतना ही टिपिकल भी ये चैप्टर, ठीक है। ये आसान जब हो जाता है जब आपको पूरी फिजिक्स के फॉर्मूलाज याद हो, या बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए वो भी, ठीक है। अब देखो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पूछा, अब मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, एरिया की डायमेंशन तो पता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन मुझे नहीं पता। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालने के लिए मैं कोई ऐसा फॉर्मूला सोचूंगा मैग्नेटिक फील्ड का जिससे मैं आसानी से डायमेंशन निकाल सकूं। तो वो फॉर्मूला होता है, एक आपने पढ़ा होगा, F इक्वल्स टू IBL साइन थीटा करके पढ़ा होगा, आप लोग को याद हो तो, ठीक है। तो यहां पर साइन थीटा को तो छोड़ो, ये तो होगा नहीं, तो बी की डायमेंशन क्या आएगी, F/IL, ठीक है। मतलब फॉर्मूला निकलेगा बी की वैल्यू। अब ये बी की वैल्यू अगर मैं यहां रखता हूं तो फाई इक्वल्स टू कितना आएगा, फाई इक्वल्स टू आएगा यहां पर F/IL, और एरिया को मैं L स्क्वायर लिख देता हूं, या चलो एरिया रहने दो अभी, छोड़ो, ठीक है। अब अपन इसकी डायमेंशन लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी, M1L1T-2 फोर्स की, ठीक है। और एरिया की कितनी आएगी, एरिया की आएगी L2, और यहाँ पर इसकी करंट की कितनी आएगी A, ठीक है। और लेंथ कितनी आएगी L1, तो L1 से L1 कट गया, तो यहाँ पर जो फाई की डायमेंशन निकल कर आएगी वो क्या आएगी, M1L2T-2A-1, ठीक है। आप समझ गए यहाँ तक। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी के अंदर। देखो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा होगा M1L2T-2A-1, M1L2T-2A-1, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आसान सा सवाल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस वही वाली बात है, फॉर्मूला आपको इजीली निकालना आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट इज, ठीक है। आपको यहाँ पर म्यू नॉट की क्वेश्चन नंबर 32 में करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पर फोकस आ रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है।
इसमें आपको किसकी डायमेंशन निकालनी है, इसमें निकालनी है आपको म्यू नॉट की डायमेंशन। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला कैसे निकालोगे, ध्यान देना। देखो B बराबर, हम बायट सावर्ट लॉ की अगर मैं बात करूं, बायट सावर्ट लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, बायट सावर्ट लॉ, ठीक है। बायट सावर्ट लॉ में आपने पढ़ा होगा म्यू नॉट IDL साइन थीटा, यहां पर 4 पाई आएगा और यहां आएगा R स्क्वायर, ठीक है। तो म्यू नॉट की आपको डायमेंशन चाहिए, ठीक है। लेकिन म्यू नॉट की डायमेंशन कैसे निकालोगे, यहां पर 4 पाई R स्क्वायर B अपॉन IDL साइन थीटा, ठीक है। जिसमें से साइन थीटा की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, हटा दूंगा, और इसकी भी डायमेंशन कुछ होगी नहीं, ये भी हटा देता हूं मैं, ठीक है। तो अब बच क्या रहा है मेरे पास, R B और यहां पर क्या आएगा IDL, ठीक है। तो म्यू नॉट बराबर, ठीक है, IDL, DL आपको याद हो तो लेंथ हुआ करती थी, लेकिन इसकी जगह मैं चाहूँ तो L लिख देता हूँ, ठीक है। आपको याद होगा ये DB बराबर यहाँ होता था, तो B बराबर इंटीग्रेशन करके आता था, अपन सिंपल लिख रहे हैं खाली, ठीक है। मैं पूरा फॉर्मूले पे नहीं जा रहा। DB बराबर क्या होता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, लो पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी हम DB की बात नहीं कर रहे, ठीक है। या चाहो तो DB के हिसाब से भी अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट बराबर यहाँ पर आएगा DB 4 पाई R स्क्वायर अपॉन IDL साइन थीटा, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। ये लेंथ हो गई आपकी, ठीक है। ये 4 पाई का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर दोबारा लिखूंगा DB, ठीक है। यहाँ आएगा R स्क्वायर और यहाँ आएगा I और यहाँ आएगा DL, ठीक है। अब DB की जगह मैं क्या लिखूंगा, ठीक है। B की डायमेंशन मुझे अभी भी याद नहीं है, तो B की जगह इससे जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया S बराबर क्या होता है IBL, IBL, तो B बराबर क्या लिखूंगा F बाई IL, ठीक है। तो यहाँ पर B की जगह तो मैं क्या लिख दूंगा F बाई IL, ठीक है। अब ये D लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा ये D तो डिफरेंशिएशन का D हुआ करता था, ठीक है। तो इसकी जरूरत नहीं है, चाहो तो आप इसे हटा दो, लो मैं इसको हटा ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास R स्क्वायर की डायमेंशन, ठीक है। यहाँ I की डायमेंशन और यहाँ पर L की डायमेंशन, ठीक है। तो अब ध्यान देना, मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा M1 L1 T-2, ठीक है। यहाँ डिवाइड में क्या लिखूंगा, ये नीचे आकर कितना हो जाएगा I स्क्वायर, तो I स्क्वायर की क्या हो जाएगी A2, ठीक है। यहाँ नीचे डिवाइड में जाएगा L स्क्वायर, तो इसकी क्या लिख दूंगा मैं L2, और ये वाली की, ये वाला R स्क्वायर की क्या हो जाएगी L2, ठीक है। तो L2 से L2 कट गया, तो डायमेंशन निकल गई M1 L1 T-2 A-2, ठीक है। आप देख सकते हो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर A M1 L1 T-2 A-2, ठीक है, ऑप्शन नंबर A के अंदर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग मेरे ख्याल से, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूं, मैंने बायट सावर्ट लॉ यूज करा, बायट सावर्ट लॉ यूज करके मैंने म्यू नॉट की वैल्यू निकाली, फिर यहाँ से ये DD 4 पाई और साइन थीटा हटा दिया, तो मेरे पास ओनली ये वैल्यू बची, क्योंकि इनकी तो डायमेंशन होती नहीं 4 पाई की और साइन थीटा की, और DD का कोई मतलब ही नहीं है, तो मैंने ये भी हटा दिया है। फिर B की डायमेंशन निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया F बराबर IBL, तो B बराबर क्या आ जाएगा F बाई IL, तो F बाई IL यहाँ लिख दिया, यहाँ R स्क्वायर आ गया, यहाँ I और यहाँ L आ गया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट कर दी, जब वैल्यूज पुट कर दूंगा मैं, तो वैल्यूज पुट करने का सिंपलीफाई करा तो ये आ गया मेरे पास आंसर, ठीक है। इसका एक मेथड और मैं आपको बता दूं, पहले आप इसे लिख लो, जल्दी से लिख लो, ठीक है। क्या है, लाइट गई हुई है, तो थोड़ा सा जो है लाइट की वजह से बोर्ड पे थोड़ा सा फोकस वगैरह आपको दिख रहा होगा, तो आप लिख लीजिए फिर भी, ठीक है, दिख जाएगा। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं। अब इसका सेकंड मेथड बता रहा हूं, एक और जो छोटा है, आप लोग इसे आराम से कर सकते हो। सेकंड मेथड और बता रहा हूं, ठीक है, आप लोग कर लेना, बस मैं हिंट दे रहा हूं उसकी, ठीक है। एक रिलेशन याद दिला दूं, C बराबर 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, याद है क्या कुछ ये रिलेशन, ठीक है। बस अब आप यहां से C स्क्वायर कर दो, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर आ जाएगा μ नॉट बराबर 1/c² एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की आप निकाल लो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो वही बात पड़ जाएगी, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन करा ना मैंने, पिछला तरीका जो पिछला मेथड यूज करा वैसा ही है कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, वहां पर B की डायमेंशन निकालने के लिए मेहनत करना पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, ठीक है। ये मेथड भी आप कर लेना, ठीक है। चलो अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे, 32 के बाद में 33 ऑप्शन क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन
द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन लिक्विड लेयर्स ऑफ एरिया ए एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट del v upon del z is given by f equals to minus neta a del v upon del z, where neta is the constant called coefficient of viscosity. The dimensional formula of neta is, देखो फॉर्मूला दिया गया है क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 33, तो यहाँ फॉर्मूला दिया गया है f बराबर माइनस नीटा a डेल v अपॉन डेल z, ठीक है। तो मुझे निकालनी है डायमेंशन इसकी नीटा की, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, ठीक है। ए एरिया है, ए फोर्स है, वी वेलोसिटी है और जेड क्या है डिस्टेंस, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसके नीचे ग्रेडियंट आ जाए ना ग्रेडियंट वर्ड, तो वहां पर समझ जाओ कि उससे डिवाइड में क्या होगा डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो यहां पर मैं निकालूंगा नीटा बराबर, माइनस को तो छोड़ो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एफ डेल जेड अपॉन ए डेल वी, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या आएगी m1 l1 t माइनस 2, जेड की डायमेंशन l1, एरिया की कितनी आएगी L2 और वेलोसिटी कितनी आएगी L1 t माइनस 1, ठीक है। तो ये तो आपस में खत्म हो गया, तो बचा क्या आपके पास m1 l माइनस 1 t माइनस 3, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन के अंदर है, देखो m1 l माइनस 1 t माइनस 3, m1 l माइनस 1 t माइनस 3, एक मिनट t माइनस 3 नहीं सॉरी t माइनस 3 नहीं आएगा, मैंने गलती कर दी, ये ऊपर जाएगा तो t माइनस 1 आएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई थी जल्दबाजी में। तो ऑप्शन जो है m1 l माइनस 1 t माइनस 1 है, ठीक है। आप देख सकते हो डी ऑप्शन 33 के अंदर जो है डी ऑप्शन के अंदर ये मौजूद है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप देख सकते हो आराम से दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आराम से नजर आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने यहाँ पर हाथ रख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। लाइट का चक्कर पड़ रहा है थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एल बराबर कितना होता है, फाई बराबर कितना होता है, ये आपने चैप्टर में पढ़ा होगा एल आई, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में। तो एल बराबर कितना आएगा फाई बाई आई, ठीक है, सिंपल है। अब हम लोग जानते हैं E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, किसके अनुसार, किसके अनुसार, डी फाई बाई कह दो या डेल फाई बाई कह दो, ये लो डेल फाई बाई डेल टी, किसके अनुसार, फेराडे के अनुसार, ठीक है, फेराडे के अनुसार ये चीज होती है, ठीक है। तो डेल फाई किसके बराबर लिख सकता हूं मैं, ई डेल टी के बराबर लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं ई डेल टी लिख देता हूं, डेल फाई की जगह ई डेल टी या ई टी लिख दो, क्या हर्ज है, डेल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पर अपन को खाली फिजिकल क्वांटिटी लेना है, कौन सी क्वांटिटी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो ई की जगह फिर मैं क्या लिख दूंगा, ई की जगह लिख दूंगा मैं आई आर, ठीक है। लेकिन आई आर लिखने में मेरे को चक्कर पड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि फिर मैं आई आर की डायमेंशन निकालना पड़ जाएगी, आई से आई तो कट जाएगा लेकिन आर की डायमेंशन फाइंड आउट करना मेरे लिए भारी होगा। तो क्यों नाम ई क्या है यहाँ पर, ई आपको याद होगा ई पोटेंशियल की इक्विवेलेंट है, अरे ईएमएफ होता है, ठीक है, और ईएमएफ पोटेंशियल भाई भाई होते हैं आप जानते हो, ठीक है। तो ई पोटेंशियल के इक्वल है, तो यहाँ पर क्यों ना मैं डब्ल्यू बाई क्यू वाला यूज कर लूं, ठीक है, और डेल टी अपनी जगह और आई अपनी जगह, ठीक है। तो डब्ल्यू को क्या लिखूंगा मैं, m1 l2 t माइनस 2, टी की जगह t1, यहां a1 t1 और यहां पर a, ठीक है। जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा m1 और l2 t से t यहां कट जाएगा, a माइनस 2 t माइनस 2, ठीक है। ये आपके पास डायमेंशन आ गई। तो देखो 34 में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, m1 l2 t माइनस 2 a माइनस 2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे 34 क्वेश्चन भी आसान सा है, इसे किसी अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। फाई का फॉर्मूला आप यहाँ पर बी ए रख दो, फिर प्लस का फॉर्मूला बी ए रख दोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर वहां मैग्नेटिक फील्ड की आपको डायमेंशन निकालना पड़ेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, ठीक है। चाहोगे तो बता दूंगा मैं, उसकी जरूरत नहीं है, करके देख लेना आप लोग। सेकंड मेथड में आप लोग क्या करना, सेकंड मेथड के अंदर L बराबर फाई बाई आई है और फाई की जगह बी ए अपॉन आई रखना, ठीक है। और फिर बी की जगह क्या रखोगे आप, एफ बराबर यहाँ लिख देता हूँ पहले, एफ बराबर क्या होता था, आई बी एल होता था, तो बी बराबर क्या आएगा, एफ बाई आई एल, ठीक है। तो यहाँ पर एफ अपॉन आई एल लिखना और आई पहले से और यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसकी डायमेंशन रख दो, तो ये भी एक सिंपल प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। चलो हर सवाल को मैं दो तीन तरीके से आपको बताता जा रहा हूं जो हो सकते हैं, ठीक है।
डिपेंड करता है आपको कौन सा फॉर्मूला क्लिक करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज, ठीक है। तो 35 में हमसे टॉर्क पूछा गया है, टो बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। फोर्स की क्या होगी m1 L1 T माइनस 2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की क्या होगी L1, तो क्या आ जाएगा m1 L2 T माइनस 2 वर्ग के बराबर होती है इसकी डायमेंशन। तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही, 35 में ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही ये लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में m1 L2 T माइनस 2, ठीक है। सस्ता सा सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, आगे लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 36 में, इफ C एंड R डिनोट कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ CR इज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 इस जैसा क्वेश्चन अभी हमने करा है पहले, ठीक है, कि C और R, ठीक है। C क्या है यहाँ पर कैपेसिटेंस है और R क्या है यहाँ पर रेजिस्टेंस। अब अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद होगा तो हमारा आंसर शायद आया था कि T के इक्वल आएगा, शायद T के इक्वल वाला था, यानी उस हिसाब से देखते हैं। चलो T के इक्वल आया था, किसके इक्वल आया था मैं खुद भूल गया, ठीक है। शायद T के इक्वल होगा, T के इक्वल आया था। आप देखना, पीछे देखना, वीडियो बैक करना, शायद इससे पहले के 2-4 सवाल पहले था, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का, क्वेश्चन नंबर 30 देखना। हाँ मुझे याद आ गया, क्वेश्चन नंबर 30 में बिल्कुल यही चीज पूछी गई है। हाँ क्वेश्चन नंबर 30 या 28 जो भी है उसके अंदर देखना, वहां पर ये चीज देखी गई है, ठीक है। CR वाला क्वेश्चन है, आप लोग देखना वहां पर। और उस क्वेश्चन के अंदर जो है डायरेक्टली पूछा गया, तो मुझे तो याद है लेकिन मैं कर देता हूं फिर भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायमेंशन पूछी गई है, C की जगह क्या लिख दूंगा मैं Q/V, ठीक है। और R की जगह क्या लिख दूंगा मैं V/I, ठीक है। तो C बराबर कितना आएगा CR बराबर Q/V इंटू V/I। तो V से V कट गया, Q/I आया मेरे पास, तो ये Q की जगह IT लिख दूंगा, यहाँ पर I आ जाएगा, कट जाएगा, तो ये T के बराबर आ जाएगा। तो CR किसके बराबर आया है, T के बराबर। तो CR की जो डायमेंशन आएगी वो भी किसके बराबर आएगी, T के बराबर आएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बहुत सस्ता सा सवाल था, ऐसा ही करा था मैंने वहां पर भी, शायद 28 या 30 क्वेश्चन है, देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस प्रोफाइल का, फिर अगली प्रोफाइल चालू होगी। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, क्वेश्चन नंबर 37 डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है एंगुलर मोमेंटम का। तो L बराबर mvr, बहुत बार कर चुका हूं मैं, m1 L1 T माइनस 1, और यहाँ पर कितना आएगा L1, तो ये कितना आएगा m1 L2 T माइनस 1। समझ में आ गई बात। कौन सा ऑप्शन है आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है ये, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग के ये इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अभी हम आगे चलते हैं।